ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कह रहे मीठे बच्चे, प्राण दान देने वाला बाप है। वह नॉलेज ऐसी देते हैं जिससे प्राण दान मिल जाए। बाबा इतना प्यार से हम लोगों से बात करता है, इतना प्यार से लग रहा जैसे प्राण दान दे दिया, जीवन जीने का कला सिखा दिया तो प्राण दान ही दे दिया ना। तो बाबा कहता है कि बच्चे देखो बाबा कैसे प्राण दान दे देता है। तो ऐसे प्राण दान देने वाले बाप को बहुत प्यार से याद करना, बहुत प्यार से, क्योंकि जीवन जीना सिखा दिया। सबसे ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे हम लोग, सबसे ज़्यादा, और अभी सबसे ज़्यादा शक्तिशाली भी बना रहा है इसी जन्म में। तो ऐसे प्राण दान देने वाले बाप को बहुत प्यार से याद करना है। प्रश्न है, किस आधार पर 21 जन्मों तक तुम्हारे सारे भंडारे भरपूर हो जाते हैं? किस आधार पर? उत्तर है, संगम युग पर तुम बच्चों को जो नॉलेज मिलती है यह सोर्स ऑफ इनकम है। ये जो नॉलेज है यही सोर्स ऑफ इनकम है, चाहे ताकत के लिए हो, चाहे तो धन के लिए हो, सब कुछ के लिए बाबा कहता है ज्ञान जरूरी है। तो इस पढ़ाई के आधार से सारे भंडारे भरपूर हो जाते हैं। इस पढ़ाई से 21 जन्मों की खुशी भी मिल जाती है। खुशी क्यों? क्योंकि हमारा संस्कार विकारों से किनारा कर लेता है, विकारों से एकदम दूर हो जाता है, केवल गुणों को अपने अंदर धारण कर लेता है। वो गुण ही 100% जो हो जाता है तो वो धीरे धीरे खत्म फिर होता है, सतयुग से लेकर कलयुग तक। और जब लास्ट में खत्म होता है तो फिर बाबा अपना लेता है। तो इसीलिए बाबा कहता है 21 जन्मों की खुशी मिल जाती है। ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसकी प्राप्ति की इच्छा रह जाए। है कोई प्राप्ति की इच्छा? बस कैसे सेवा करे, सेवा करे, और अपने लिए कोई इच्छा नहीं है। तो बाबा नॉलेज का दान ऐसा दे देते हैं जिससे आत्मा क्या से क्या बन जाती है ना। कितनी इच्छाओं में फंसे हुए थे, ये चाहिए वो चाहिए, और बाबा कैसा बना दिया, कोई इच्छा नहीं। कोई इच्छा मात्र में अविद्या होता जा रहा है। मतलब इच्छा क्या चीज़ है उसका पता ही नहीं है हम लोगों को। ओम शांति। भगवानुवाच, भगवान किसके प्रति बोल रहे हैं? शालिग्रामों को समझाते हैं। शालिग्राम किसको कहा जाता है? आत्माओं को कहा जाता है। श्री बाबा हमको पढ़ाने आती हैं। बच्चे जानते हैं, वही सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। परमात्मा ही जानता है ना, और कोई भी नहीं जान सकता है। आत्माएं भी भूली हुई थी। बच्चों को अब कोई बात नई नहीं लगती है। नई लगती है बाबा का बात सुनते सुनते? नया नहीं लगता है। समझ में आ गया ना सब कुछ, इसीलिए नया नहीं लगता, सब कुछ समझ में आ रहा। मनुष्य तो भूले हुए हैं, जिसने पढ़ाया उनके बदले पहले नंबर में पढ़ने वाले का नाम डाल दिया। मनुष्य क्या किए कि पहले नंबर में पढ़ने वाले श्री कृष्ण का नाम डाल देते हैं। तुमको तो पढ़ते पढ़ते ये बात सिद्ध करनी है, पढ़ते पढ़ते ही सिद्ध करनी है कि कौन हमें पढ़ा रहा है। भारत के शास्त्रों की ही बात है और धर्म के शास्त्रों की नहीं। भारत के शास्त्र यानी गीता का ही खंडन हुआ है, बाकी शास्त्रों का खंडन तो नहीं हुआ है। क्राइस्ट ज्ञान दिए तो क्राइस्ट के नाम पर बना, लेकिन हम लोगों का ही गीता खंडित हुआ है। तो भूल ही भारत के शास्त्रों की है। तुम्हारे सिवाय यह बात और कोई सिद्ध नहीं कर सकता है। बच्चे जानते हैं यह अनादि ड्रामा है, फिर भी रिपीट होगा। तुम मनुष्य मात्र को सुधारने का पुरुषार्थ करते हो। मनुष्य जब सुधरते हैं तो दुनिया ही सुधर जाती है। जब हम अपने अंदर की स्थिति को सुधारें तो सब कुछ बदल गया ना। सभी बहुत अच्छे, सभी बहुत अच्छे। तो सतयुग है सुधरी हुई दुनिया और कलयुग है अनसुधरी हुई दुनिया। यह भी तुम बच्चे ही अच्छी रीति समझते हो कि ये दुनिया अनसुधरी हुई है, क्योंकि अभी भी लोग क्या है जो सुख में बोलते हैं हमारे लिए तो स्वर्ग है, बहुत अच्छा लग रहा है सब कुछ, जबकि पल में क्या होता है कि कलयुग आ जाता है, पल में सतयुग आ जाता है, यहाँ तो पता ही नहीं चलता है। तो धारण कर समझाने लायक पहले बनते हो तुम। इसमें बड़ी रिफाइनेस बुद्धि चाहिए, बहुत क्लियर बुद्धि चाहिए, साफ सुथरा बुद्धि चाहिए सबके प्रति। बाबा तुमको कितना रिफाइन करके समझाते हैं, तुमको सुधारते हैं। सुधारते ही है ना। हम लोग बार बार देह भान में आ जाते ये ऐसा किया, लेकिन आत्मा को देखेंगे, आत्मा तो बिल्कुल प्योर है, लेकिन हम लोग देह भान में देख लेंगे तो बोलते हैं कि ये कैसा कर रहा, ये कैसा कर रहा। अगर उसको ज्ञान होता सही का तो वो गलत कैसे कर सकता है? गलत तभी करता है जब उसको ज्ञान नहीं है। तो बाप कहते जब तुम सुधर जाते हो तो फिर मुझे सुधारने की जरूरत नहीं पड़ती है। सुधारना कब पड़ता है? जब हम बिगड़े हुए हैं। तो तुम अन आर्य बन पड़े हो। आर्य, बाबा कहता अन आर्य, अन आर्य मतलब बिगड़ले, बिगड़ेले बच्चे। अब आर्य अर्थात देवी देवता बनना। आर्य माना बाबा यहाँ देवी देवता बता रहा हूँ। तो सो तो सत्यु में होंगे आर्य,
अनार्य कलयुग में है। तो वह तो सब सुधरे हुए थे, अब अनसुधरले उनकी पूजा करते हैं। जो देव स्वरूप पे हम लोग आ चुके हैं वो अपने ही स्वरूप की आज पूजा करें, क्योंकि हम लोग खराब बन गए। अपने स्वरूप का आह्वान कर रहे हैं कि हम लोग वो बन जाए। तो यह किसी की बुद्धि में नहीं आता है कि उनको क्यों सुधरले कहते हैं। देवी देवताओं को क्यों सुधरले कहते हैं? क्योंकि वो पवित्र थे। पवित्रता उनके तन मन में समाई हुई थी। हैं सब शुभ मनुष्य, वो भी मनुष्य हैं। जो सुधरले आ रहे थे वही अभी सब अनसुधरले बने हैं। सब अच्छे थे, अभी सब बुरे बन गए। आर्य और अनार्य का खेल चलता है, अनार्य का और आर्य का खेल चलता है। बाकी वह जो आर्य समाज है वह मठ पंथ है। आर्य समाज स्वामी विवेकानंद ही सब मिलके किए थे स्थापन। तो बाबा कहते हैं वो आर्य समाज है। यहाँ आर्य की बात हो रही है, समाज की नहीं। यह सब झाड़ से क्लियर समझ सकते हैं कि कब कौन सा पंथ आया, कितना समय से आया हुआ है। यह है मनुष्य सृष्टि का झाड़। इसकी आयु 5000 वर्ष है। इसका नाम कल्प वृक्ष रखते हैं, परंतु कल्प वृक्ष अक्षर से मनुष्यों की बुद्धि में झाड़ नहीं आता है। कल्प वृक्ष से झाड़ नहीं आता है कि कैसे टाल टालियां निकला है। तुमको झाड़ के रूप में समझाया जाता है, बहुत सुंदर से समझाया गया है झाड़ के रूप में कि देखो देवी देवता का कैसे तना निकला, उसके बाद टाल टाली निकला, सारा कुछ जड़ निकला। जड़ जो गुप्त होता है, जड़ ऊपर आ जाए तो खराब लगेगा। जड़ हमेशा गुप्त होता है। तो ब्राह्मण जो होते हैं वो जड़ है, वो गुप्त है, और बीज भी गुप्त है। और उसके बाद जब ऊपर में निकलता सत्युग त्रेता का राजधानी, वो दिखने लग जाता कि हाँ हम लोग बन रहे हैं। तो वह कह देते कल्प लाखों वर्ष का होता है, कल्प लाखों वर्ष का हो ही नहीं सकता है। बाप कहते मात्र 5000 साल का है। अब कोई कितनी भी आयु सुनाते हैं, कोई कितनी आयु सुनाते हैं, सब अपने अपने ढंग से आयु बताते रहते हैं। पूरा समझाने वाला तो कोई है नहीं क्लियर। तो आपस में कितना शास्त्रवाद करते हैं, बहसबाजी करते हैं। तुम्हारी तो यह रू रिहान है, तुम सेमिनार करते हो, इसको रू रिहान कहा जाता है। प्रश्न उत्तर समझने के लिए भी करते हैं। अब जैसे कि सभी बैठते हैं एक साथ, तो कुछ सवाल जवाब होता है, उसमें चिंतन चलता है, सबका चिंतन। ऐसा नहीं कि केवल हम ही चिंतन करें बाकी सब सुने, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ यहाँ बाबा कहता है ना, सब अपना अपना चिंतन करो और उसके बाद देखो कि कौन परफेक्ट बोल रहा है, उसके अनुसार हमें ग्रहण करना है। तो बाबा कहता है ये समझने के लिए प्रश्न उत्तर करते हैं। अभी क्या है, मुरली चिंतन जो करते हैं उसमें है ना, लास्ट में थोड़ा क्वेश्चन आंसर टाइप का कर दिए हैं। सबका चिंतन निकलता है, उसमें पता चलता है कि सही क्या है गलत क्या है। तो बाबा जो कुछ भी तुमको सुनाते हैं उससे ही टॉपिक निकालो और तुम सुनाते हो। वो लोग क्या सुनाते हैं यह तुम जाकर सुनो। इधर बराबर बाबा बोलता है ना कि बच्चे महावीर हनुमान बनकर क्या करना है, जाकर जूते चप्पल जहाँ मतलब सबसे पीछे भी बैठो और सुन कर आओ वो लोग क्या सुनाते हैं। फिर आकर सुनाना चाहिए कि इस पर का वाद विवाद चलता है उनके ऊपर। बाबा कहता है जाकर गुप्त रीति से सुनो। पहले तो ये समझाना है कि गीता का भगवान कौन है। भगवान बाप को भूलने के कारण ही बाबा कहता है असुर मेन बिल्कुल चट हो गए हैं, खाते चट हो गए हमारे सारे, भगवान को भूल गए और देहधारी को याद किए, जिसके कारण हमारा सारा खाता क्या हो गया, खत्म होता चला गया। तुम बच्चों को तो बाप से प्यार है ना, बाप से प्यार है तो बाप से प्यार माना, बाबा की हर श्रीमत से प्यार है। तो तुम बाबा को याद करते हो। बाबा बस बाबा ही प्राणदान दे सकता है। केवल एक बाबा ही हमें जीवन जीना सिखा सकता है, हमें जीवन जीने की कला सिखाता, वही प्राणदान हुआ। तो नॉलेज का दान ऐसा देते हैं जो क्या से क्या हम बन जाते हैं, नॉलेज का ही दान दे रहे हैं ना। डेली ज्ञान सुना सुना कर हमें कितना परफेक्ट बना रहे हैं। तो बाप पर बहुत बहुत प्यार होना चाहिए। बाबा हमको ऐसी ऐसी नई बातें सुनाते हैं जो मन तृप्त हो जाता है, सुनते सुनते ही मन तृप्त हो जाता है। हम श्री कृष्ण को कितना याद करते हैं, वह तो कुछ देता ही नहीं। कृष्ण को कितना याद करते हैं, तो श्री नारायण को याद करते। याद करने से कुछ होता है क्या, याद करने से क्या होता है, लेकिन याद करने से वो वाइब्रेशन जरूर आता है, वो आता है वाइब्रेशन। देखते हैं मंदिरों में भी जाते हैं तो वाइब्रेशन आता है, क्योंकि वहाँ जो भी लोग जाएंगे ना पवित्र बनकर ही जाते हैं, जैसे तैसे नहीं जाएंगे। तो वो जो पवित्रता का वहाँ क्रिएशन होता है वो टच होता है।
उसी तरह कोई भी देवी देवता की जो जो स्वरूप में थे देवी देवता, उस समय तो पावरफुल वाइब्रेशन था, तो जब उनकी मूर्ति बनाते हैं वो वाइब्रेशन टच करता है। तो हम तो कंगाल के कंगाल ही रह गए, देवताएं कितने सॉल्वेंट थे। अब सभी आर्टिफिशियल चीजें हो गई हैं ना। अभी देखिए मूर्ति बन गया पत्थर का, असली तो है नहीं देवी देवता। उसी तरह आज देखिए सोना नहीं है लेकिन आर्टिफिशियल जेवर निकल गया, लेकिन आर्टिफिशियल का भी कितना महंगा देना पड़ता है दाम, क्योंकि उसका ही वैल्यू हो गया है। तो जिसका दाम नहीं उनका आज दाम हो गया है, आर्टिफिशियल का कितना दाम हो गया है। वहाँ अनाज आदि दाम की बात ही नहीं होती है, कि अनाज की भी दाम की बात नहीं होती है। वहाँ सबको अपनी अपनी प्रॉपर्टी आदि है, कोई अप्राप्त वस्तु नहीं जिसकी प्राप्ति की इच्छा रहे। बाबा कहते मैं तुम्हारा सारे भंडारे भरपूर कर देता हूँ। कर रहा है कि नहीं सारा भंडारा? सारा भंडारा भरपूर, तुमको ऐसी नॉलेज देता हूँ जिससे तुम्हारा भंडारा भरपूर हो जाता है। तुम्हारी बुद्धि में ये नॉलेज ही सोर्स ऑफ इनकम बन रही है। ये नॉलेज जितना हम धारण करें अंदर से महसूस होता है वाह बाबा हमको तो सब कुछ मिल रहा है। नॉलेज ही सब कुछ है। इस पढ़ाई से तुम कितना ऊंचा बनते हो, इस पढ़ाई से ही तो ऊंचा बन रहे हैं ना। संतुष्टता धारण कर रहे हैं, बाबा के ज्ञान को धारण कर रहे हैं, बाबा पे निश्चय बुद्धि, एकदम कोई चिंता फिकर नहीं, तो हमारा स्थिति क्या बन जा रहा है? नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल बन जा रहा, पावरफुल के साथ साथ लवफुल बन रहा, श्रीमत पर चल रहे हैं, लवफुल के साथ साथ लवफुल, सबसे हम प्यार कर रहे हैं। और जब ये चारों फुल हो जाता है तो हम सक्सेसफुल बन जाते हैं, सफलता मूर्त बन जाते हैं। तो क्या हुआ इसका? पढ़ाई ही भंडार हो गया ना, पढ़ाई से ही सब कुछ हो रहा है। वह टीचर पढ़ाते हैं, उनसे अल्पकाल का सुख मिलता है। इस पढ़ाई से तुमको 21 जन्मों का क्लियर सुख मिलता है एकदम। बाबा बार बार बोलता है कि बच्चे जितना हो सके एक जन्म पढ़ लो, ताकि 21 जन्म तक तुम निश्चिंत रहोगे, तो सुख मिलता है। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। समझने में टाइम लगता है, लेकिन ये समझने में ही टाइम लगता है, ज्ञान को आत्मिक रूप में आने में टाइम लगता है। तो जल्दी कोई समझ ना सके, कोटों में कोई ही निकलेगा, सारे बच्चे नहीं निकलेंगे। बाबा इधर 2-3 दिन से क्या बोल रहा है कि लगता ड्रामा बदल दे, लेकिन फिर बोलता है राजधानी बन रहा। बाबा को बोलते हैं बाबा काश बदल जाता, इतना पढ़ाते, लेकिन कोई बच्चा बहुत अच्छा समझ जाता है, कोई बहुत कम समझता है। तो आधा कल्प सभी मनुष्य एक दो को गिराते आए हैं। चढ़ाने वाला एक बाप है जो 21 जन्मों के लिए चढ़ा देता है। तो बेहद की पढ़ाई पढ़ाने वाले के बदले पढ़ने वाले का नाम डाल दिया, यही सबसे बड़ी भूल हो गई है। दुनिया इन बातों को नहीं जानती है। कहते भगवानुवाद पढ़ा कर गए हैं, फिर उनका कोई शास्त्र रहता नहीं है जो प्रूफ दे कि शास्त्र कोई रहता नहीं। फिर मनुष्य शास्त्र बनाते हैं, गीता ये सब। अभी का जो मुरली है वो मुरली थोड़ी रहेगा, सब खत्म हो जाएगा। सतयुग में कोई शास्त्र की जरूरत नहीं, ये सब भक्ति मार्ग के शास्त्र बनते हैं। कितना बड़ा झाड़ है भक्ति की, यह अनेक टाल टालियां ना हो तो झाड़ का नाम भी ना रहे ना। अगर टाल टाली नहीं रही, केवल एक खंभे की तरह खड़ा हो जाए पेड़, तो झाड़ कहेंगे? कुछ झाड़ इधर निकला कुछ इधर निकला, तब तो कहते हैं ना कि झाड़ है। तो यह सब धारणा करने की बातें हैं। तुम धारणा करते हो, पढ़ाने वाला तो पढ़ाकर गुम हो जाएगा, लेकिन जितना हम संस्कारों में धारण करते हैं, द्वापर से यही झाड़ निकलना जैसे जैसे चालू हो जाता है। अभी कैसे निकल रहा है, सारे बच्चे कुछ कुछ अनुभव से सुनाते हैं, कोई कुछ अनुभव सुनाते, ये टाल टालियां ही तो हैं। कोई थोड़ा सा मनमत मिक्स कर देते हैं, कोई परमत मिक्स कर देते हैं, कोई पूरी तरह से श्रीमत पे चलते, ये तो वही झाड़ हो गया ना। तो पढ़ने वाले कि बाबा कहता है पढ़ने वाले आकर विश्व का मालिक बनते। कितनी नई बातें हैं, एक भी बात कोई की बुद्धि में बैठती नहीं। स्टूडेंट में भी तुम सब नंबरवार हो, कोई पास होते तो कोई फेल होते हैं। तो यह है बेहद का बड़ा इम्तिहान। तुम जानते हो अभी हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो कल्प कल्पांतर अच्छा पढ़ेंगे। अगर अभी अभी अच्छा पढ़ते हैं तो हर कल्प ऐसा ही पढ़ेंगे, बहुत सुंदर भाग्य होगा हमारा। अच्छा पढ़ने वाले का पद भी बहुत ऊंचा मिलेगा, नंबरवार सब जाएंगे, सारा क्लास ट्रांसफ़र हो जाता है। अभी देखिए बहुत बच्चे जैसे कि बोलते हैं ना कि बाबा पहले नंबर, जिस समय भी आए हमारा जीवन बहुत सुंदर मिलने वाला है। जिस समय भी आए, अभी हम लोग आए इस समय, तो हमारा जीवन कैसा है, बहुत अच्छा लगता है ना। जो पहले आए वो तो गिर भी गए, बहुत सारे का स्थिति क्या है कि एकदम कमज़ोर हो गया है, चल रहे हैं लेकिन वो स्थिति नहीं है। लेकिन जब से चले हैं तब से बहुत अच्छा हो रहा हमारे साथ। तो हम लोग क्या बोलेंगे, जब आए बाबा तभी अच्छा है,
पहले आए क्यों नहीं आए, ये सब सवाल जवाब खत्म हो गया। तो नंबर वार जाकर बैठते, ये ज्ञान भी आत्मा में रहता है। बस अच्छा व बुरा संस्कार आत्मा में रहना चाहिए, रहता है। तो अच्छा या बुरा संस्कार अभी भरना है, शरीर तो मिट्टी में मिल जाना है। आत्मा निर्लेप हो ही नहीं सकती, आत्मा ही संस्कार लेकर आती है। 100% सतो प्रधान और 100% तमो प्रधान कौन है, यह भी तुम समझते हो। कौन है सतो प्रधान? देवी देवता। और तमो प्रधान अभी के मनुष्य। तो पहले तो गरीबों को उठाना पड़े ज्ञान, जो पूरी तरह से हार चुके हैं वही पहले ज्ञान उठाएंगे ना, कि नहीं हमको तो बाबा के अनुसार चलना है, बहुत दुख हो रहा, कौन है मेरा अपना, कोई नहीं। तो वह पहले आएंगे। गुरुओं के भी अच्छे अच्छे अनन्य शिष्य जब आएंगे तब उनकी बुद्धि में खुलेगी। बाबा कहता है गुरु अनन्य बच्चे जब आएंगे तब उनकी बुद्धि खुलेगी। जैसे कि बहुत बच्चे चल रहे हैं लेकिन अच्छा नहीं कर रहे हैं, लेकिन अचानक कोई पिछाड़ी में कोई बच्चा निकलता है, अच्छा बच्चा निकल जाता है, जो सारी धारणाओं को अपने अंदर आत्मसात करके और बाबा के हर श्रीमत का पालन करके आगे चलता है। तो जो शुरुआत में आए उनका भी बुद्धि खुलने लगता है कि नहीं हमको भी अब अच्छा से चलना है। तो देखेंगे ये हमारे ही पत्ते निकलते जाते हैं, हमारे ही पत्ते निकलते जाते हैं। यहाँ के जो होंगे वह निकल आएंगे। बाप आकर नया झाड़ शुरू करते, जो और धर्मों में जाकर पढ़े वो सब लौटेंगे। ये नहीं सोचना है कि मुसलमान नहीं निकलेगा, पंजाबी नहीं निकलेगा, ईसाई नहीं निकलेगा, नहीं। जो हमारे कुल के बच्चे जो उनमें ट्रांसफ़र हो गए वो निकल कर आएंगे ही, लेकिन मुस्लिम नहीं आएंगे। मुसलमानों में जो हमारे कुल के बच्चे ट्रांसफ़र हुए वो निकल कर आएंगे। तो फिर भी अपने भारत में ही आएंगे, और उनको भेजा भी क्यों गया? सेवार्थ है। अगर वो नहीं जाएंगे तो मुसलमान को कैसे समझाएंगे, सिखों को कैसे समझाएंगे, इसीलिए उनको भेजा गया है। तो भारतवासी ही थे वो भी, हमारे डाल के हैं जो हैं वो तो सब आएंगे। आगे चलकर तुम सब समझते जाओगे। अब बाहर से तुमको सबको धक्का मिलता है, अब बाहर से धक्का मिलता जाता है ना। क्या धक्का मिलता है, क्या धक्का मिलता है बाहर वालों से? धोखा मिलेगा आपको, कोई आपका मान नहीं रखेगा। कलयुग में था, लगता था कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्या है, धन दौलत सब खत्म हो जाएगा, ये धक्का ही तो है। तब तो आप बाबा के बने। तो जहाँ तहाँ बाहर वाले हैं उनको भगाते रहते, समझते हैं यह बहुत धनवान हो गए, यहाँ वाले गरीब हो गए, निकालते हैं बाहर। तो उसी तरह यहाँ पर भी है कि हम बच्चों को क्या किया गया, निकाला गया कि तुम यहाँ तुम खराब हो, तुम ऐसे बोल बोल कर हमें डिस्टर्ब किया गया। तो हम बोले अब ये दुनिया रहने लायक नहीं है, अब तो हमको बाबा का बनना है। लेकिन जब तक अच्छा होता है तो बोलते नहीं अच्छा तो है दुनिया, क्या जरूरी है जाना। तो धक्का ही न मारा गया ना। हमारे देश में कोई घुस जाता है तो नहीं निकलो बाहर, तुम लोग अमीर हो गए, हम लोग गरीब हो गए। तो बाबा कहता है इस तरह से निकालना है। पिछाड़ी में सबको अपने अपने धर्म में फिर से आना जाना पड़ता है। आखिर सब अपने अपने घर जाएंगे, लास्ट में सब अपने घर जाएंगे, परम धाम। सभी भागेंगे। विलायत में कोई मरता है तो उनको भारत में ले आते हैं, विलायत में कोई मरता है तो भारत में आते हैं, क्योंकि भारत है फर्स्ट क्लास पवित्र भूमि। फर्स्ट क्लास है पवित्र भूमि, क्योंकि यहाँ पर शिव बाबा आते हैं, क्योंकि यहाँ पर लक्ष्मी नारायण का राज्य चलता है। तो भारत में ही नई दुनिया थी। इस समय इसको वॉइसलेस वर्ल्ड भी कहा जाता है। तो बाबा कहता है कि इस समय इसको वॉइसलेस वर्ल्ड नहीं कह सकते। वॉइसलेस ये कलयुगी दुनिया है ना, इसको निर्विकारी दुनिया कहेंगे। विकार तो सबके अंदर इतना ज़्यादा भरा हुआ है ना कि वो उपला रहा है, अब उपला रहा पूरा तरह से। बोलते ना कि जब अंदर में बीमारी दबा रहता है और दवाई दिया जाता है ना, तो अंदर का सारा बीमारी और उपला जाता है। तो कहते और बीमारी बढ़ गया, बढ़ नहीं गया, अंदर में दबा हुआ वो निकल गया, निकल रहा है, वो निकल कर सब समाप्त हो जाएगा। तो यह है विशेष वर्ल्ड, इसीलिए बुलाते हे पतित पावन आओ। चारों तरफ केवल विकार विकार विकार। लोग डरते हैं कि कहीं जाएंगे तो कुछ गलत ना हो जाए, अपने बच्चों को भेजने में डरते हैं कहीं कुछ गलत ना हो जाए। तो ये विकारी दुनिया इसलिए बुलाते हे पतित पावन आओ, आकर हमको भी पावन बनाओ। भल दुनिया तो यही है, परंतु इस समय दुनिया में कोई पावन तो नहीं है ना जो जिस पे विश्वास कर सके कि अच्छा है। लेकिन हम बच्चों को आत्मा देखकर विश्वास करना है, आत्मा देखकर, शरीर देखकर नहीं। पावन आत्माएं मूल वतन में है, वह है ब्रह्म महातत्व। सब पावन बनकर ये वहाँ आ जाएंगे, फिर नंबर वार आएंगे पाठ बजाने। सारी आत्माएं एक साथ थोड़ी आएंगी, एक साथ तो नहीं आती हैं।
पहले सतयुगी आत्माएं आएंगी, फिर त्रेता युगी, फिर द्वापर, तब कलयुगी आत्मा आती हैं और उसी तरह जाएंगी भी। अभी धीरे धीरे अभी कहाँ गई है सतयुगी आत्मा, कहाँ गई है? 8 आत्मा गई है और परफेक्ट बनी है। उसके बाद 108, 16,000, 108, 9 लाख, 2-3 करोड़, उसके बाद 33 करोड़ होगा। तो आदि सनातन देवी देवता धर्म का ये मेन फाउंडेशन है। कौन? अभी अभी हम लोग जो बोल रहे हैं, बन रहे हैं ना, ब्राह्मण कुल के बन रहे हैं, तो हम लोग फाउंडेशन है। फिर 3 ट्यूब निकलता है, 3 ट्यूब निकला, ब्राह्मण क्षत्रिय देवता, बाबा से 3 ट्यूब निकला। यह तो देवता धर्म है, यह कोई ट्यूब नहीं है। पहले यह फाउंडेशन, फिर 3 ट्यूब निकलती है। मुख्य 4 धर्म है, सबसे अच्छा धर्म है। इस पे थोड़ा सा चिंतन करना होगा। बाबा कहता है पहले यह फाउंडेशन है, ज्ञान का फाउंडेशन पड़ा, फिर 3 ट्यूब। देखिए बाबा पहले ज्ञान दिया तो सब तो ब्राह्मण नहीं बन गए ना, ब्राह्मण बने सब, परफेक्ट ब्राह्मण, कोई हाफ कास्ट ब्राह्मण बना। तो यहाँ पर फाउंडेशन पड़ा, ज्ञान का फाउंडेशन पड़ा। उसके बाद ब्राह्मण निकले, ब्राह्मण से फिर देवी देवता निकलेंगे और जो फेल होंगे वो क्षत्रिय कुल में जाएंगे। तो मुख्य उसके बाद 4 धर्म है। सबसे अच्छा धर्म है यह ब्राह्मण धर्म। इनकी बहुत महिमा होनी चाहिए। हीरे जैसा तुम यहाँ बनते हो, बाप तुमको यहाँ पढ़ाते हैं, तो तुम कितने बड़े हो ना। 5,500 साल का नींव हम लोग रखते हैं ब्राह्मण कुल में ही। तो देवताओं से भी तुम ब्राह्मण बड़े नॉलेजफुल हो। इसीलिए क्या कहा जाता है ब्राह्मणों को आज, कि ब्राह्मण देवताय नमः। नमः जब करते ब्राह्मणों को तो ब्राह्मण देवताय नमः, पहले ब्राह्मण तब देवता लगाते हैं। तो नॉलेजफुल हो गए, वंडर है ना। हम जो नॉलेज लेते वो हमारे 7 संस्कारों में धारण करके हम लोग ले जाते हैं। स्थूल रूप में नहीं ले जा सकते, मुरली ले जा सकते हैं, मुरली नहीं ले जा सकते, लेकिन संस्कारों को ले जाते हैं। तो फिर वहाँ नॉलेज को भी भूल जाते हैं, लेकिन वो संस्कार काम आने लग जाता है। कैसे? कोई गाना गाने में पिछले जन्म में बहुत अच्छा था और इस जन्म में अपने आप वो सुर ताल निकलने लगता है मुख से। कोई पढ़ने में तेज था तो इस जन्म में खुद पढ़ने लग जाता है। तो ये क्वालिटी जो संस्कारों में भर गया वो निकलता है। तुम जानते हो पहले हम क्या पढ़ते थे, अब हम क्या पढ़ते हैं? पहले क्या पढ़ते थे? पूरा नॉलेज आया था, इतना आईए बीए पास हो गए, लेकिन संस्कार था नहीं था, इसीलिए रोते रहते थे। लेकिन बाबा का नॉलेज ऐसा है जो पढ़ पढ़ कर ऐसे नॉलेजफुल बनते हैं जो जीवन में, जिंदगी में एडजस्ट करना सीख जाते हैं, सबको लेकर चलना सीख जाती हैं। तो आईसीएस वाले क्या पढ़ते हैं और बाद में क्या पढ़ते हैं, फर्क तो है ना। जैसे आईसीएस बनने से पहले क्या पढ़ते हैं, अब बनने के बाद पढ़ाई दूसरा हो जाती है। आगे चलकर तुम बहुत बहुत नई नई पॉइंट सुनोगे। अभी नहीं बताएंगे बाबा। अभी तो हम लोगों को ऐसे, तो ये तो साकार मुरली था उसमें बोलता था, लेकिन अभी कितना क्लियर बाबा अव्यक्त मुरलियों को देखे, कितना उसमें पावर भरा हुआ है। पाठ ही आगे सुनने का, बुद्धि में रहता नॉलेज का पाठ जब पूरा होना होगा तब होगा। हम भी उस समय बाबा के ज्ञान को धारण कर लेंगे, फिर हमारा पाठ स्वर्ग में शुरू हो जाएगा, उनका पाठ पूरा हो जाएगा, बाबा का पाठ पूरा होगा और हम बच्चे फिर चले जाएंगे सतयुग में। तो बुद्धि में बहुत अच्छी धारणा करनी चाहिए। अभी धारणा करेंगे तभी तो ऊंचा पद पाएंगे। सिमरन करते रहो, बाप को याद करते रहो। याद नहीं होगी तो पद कम हो जाएगा। बाप को याद करते रहोगे तो देह भान में नहीं आओगे। याद करने से ये फायदा है, शरीर का भान निकलता भी चला जाएगा। सन्यासी भी इसी अवस्था का अभ्यास करते रहते हैं ना, शरीर छोड़ देते हैं, करते करते मैं आत्मा हूँ ऐसे करके अभ्यास करते हैं। परंतु उन्हों को रास्ता अलग है, वो तो छोड़ छाड़ के निकल जाते हैं। और देखिए जब तक, जैसे कि बहनों का भी क्या स्थिति है कि बहन वो साइलेंस में बैठ जाती है, साइलेंस में बैठ जाती है। अगर सेंटरों में अगर बच्चे हल्ला करें ना तो उनका योग नहीं लगेगा। लेकिन हम लोगों का क्या है, घर गृहस्थ में जब रहते हैं तो हल्ला गुल्ला सब हो रहा है, लेकिन उसमें भी योग युक्त हो जाते हैं ना, क्योंकि आदत आदत हम लोग उसी ढंग से बनाए हैं। तो इसीलिए बाबा कहता है कि उन लोगों का रास्ता अलग है, हम लोगों का अलग रास्ता है। हम लोगों को बहुत शोरगुल में भी अपने आप को अंदर से स्थिर बनाकर चलना है। इसीलिए उनको फिर जन्म लेना पड़ता है। फॉलोवर्स समझते हैं वो ब्रह्म में लीन हो गए, वापस आ नहीं सकते हैं, ये सोचते हैं फॉलोवर्स, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता है। बाप समझाते वापस तो कोई जा ही नहीं सकता है, तो कैसे जाएंगे वहाँ। पिछाड़ी में सारे एक्टर्स जब स्टेज पर आएंगे तब फिर घर जाएंगे। अभी कोई भी घर नहीं गया है, सबको घर ले जाने के लिए बाबा लास्ट तक इंतजार करेगा। वह हद का विनाशी नाटक, यह है बेहद का विनाशी नाटक। तुम अच्छी तरह से समझा सकती हो, यह ड्रामा जो मिसल धीरे धीरे बढ़ता है 5,000 साल
और कहाँ 100 साल। 100 साल में कितना स्पीड पकड़ रहे हैं, और 5,000 साल धीरे धीरे चलेगा। वह तो फिर छोटे छोटे ड्रामा बनाते हैं, झूठी फिल्में बनाते हैं, उसमें थोड़ी अच्छी बातें भी होती हैं, जैसे विष्णु अवतरण दिखाते हैं। ऐसे नहीं कि ऊपर से कोई नीचे आता है, विष्णु बोलते हैं देवी देवता ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। लक्ष्मी नारायण पाठ बजाने आते हैं, बाकी ऊपर से कोई नहीं आते हैं। अब तुम बच्चों को बाप पढ़ाते हैं, तब यह बातें तुम समझ सकते हो। पहले तुम भी तुच्छ बुद्धि थे, गंदी बुद्धि रखते थे कि ऐसे किए देवी देवता, वो भी ऐसे किए बोलते थे। जब बाप ने समझाया तो तुम्हारे कपाट खुल गए हैं। अब इतना समय जो कुछ भी तुमने सुना है वह कोई काम का नहीं था। मतलब बाबा का बनने से पहले आप जितना कुछ सुने, हम लोग रामायण सुने, महाभारत सुने, बहुत सारा गीता का ज्ञान सुने, लेकिन कोई फायदा हुआ नहीं, और ही गिरते चले गए। इसीलिए तुम सबसे लिखवाते हो। जब लिख कर देवे ना, सब समझा जाए कि कुछ तो बुद्धि में बैठा है। बाहर से आते हैं, फॉर्म भराते तो मालूम पड़े कि हमारे कुल का है भी या नहीं। मूल बात है बाप को जानना, समझे कि बरोबर कल्प कल्प बाबा हमको पढ़ाते। यह पूछना है कब से पवित्र बने हो, पूछना चाहिए कब से पवित्र बने हो। जल्दी नहीं सुधरती, घड़ी घड़ी माया पकड़ लेती है, देखती है कच्चा है ना तो हप कर लेती है। अगर आपका किसी देहधारियों के पीछे लगाव है तो माया विघन डालती है, और माया हप कर लेती है, माना आपको दूर कर देगी बाबा से, मुरली से दूर करेगी, योग लगाने से दूर कर देगी, और उसके बाद फिर छोड़ देती है कि अब आ गए हो, अब छोड़ देते, अब तुम रोते रहो, चिल्लाते रहो। इसीलिए अपनी संभाल करनी है, संग से दूर रहना है। कई महारथियों को भी माया हप कर लेती, तो छोटे बच्चों की क्या है। तो शास्त्रों में भी मिसाल अभी के हैं, शास्त्रों में जो मिसाल दिया गया वो अभी के हैं। मंदिर में घोड़सवार, महारथी, प्यादे दिखाते हैं ना, तो आपके समझ में आता है कि प्यादा कौन है, महारथी कौन है, घुड़सवार कौन है। तुम अब अपना यादगार देखते हो, सब कुछ जो देखते हैं, नाटकों में भी देखते हैं, तो अब अपना यादगार देखते हैं। हम कौन से हैं, प्यादे हैं, प्यादे हैं सब, प्यादे नहीं हैं। फिर घुड़सवार हैं, घुड़सवार हैं नहीं हैं। हम लोग महारथी बने, यही संकल्प लें। जब बाबा कहते हैं जब समझ जाओगे तो भी भक्ति उड़ जाएगी। जब समझेंगे तो भक्ति उड़ेगी कि नहीं, भक्ति करते रहेंगे क्या, नहीं। तुम किसी को भी माथा नहीं टेक सकते हो, क्लियर है। एक बहन का ना, कुछ लोग बोल रहे थे कि माथा नहीं टेकेगी तो कैसे होगा, जबकि जहाँ गई वहाँ पर खुद ही लोग उसको माथा टेकने लगे, उसको माथा झुकाना नहीं पड़ा पैरों के आगे। तो इसीलिए जब अपनी स्थिति मजबूत होगी ना तो सामने वाला कुछ भी नहीं करेगा। हम ही खुद कमजोर, नहीं परिवार को लेके चलना पड़ता है, ऐसे करना पड़ता है, वैसे 1000 तरह का हमारे अंदर कमी ही रहता है। अगर हम अपनी स्थिति को मजबूत बना लेना तो परिवार क्या है, कुछ भी नहीं कर सकता है। वो तो छोटे बच्चे हैं। आप अभी अपनी स्थिति से देखिएगा ना तो बड़े जो शरीर में दिख रहे हैं वो बच्चे नजर आएंगे, क्योंकि वैसा नॉलेज नहीं है। जिनके थे हम पिता, उन्हीं को पिता बनाना पड़ा, तो वो तो हमारे बच्चे हो गए ना, लेकिन वो स्थिति बनाना पड़े। तो तुम पूछोगे कहाँ गए वो, इनकी बायोग्राफी बताओ। बाबा ने तुम बच्चों को तो नॉलेजफुल बना दिया, तभी तो तुम पूछने की ताकत रखते हो। तो नशा रहना चाहिए कि हम लोग जानते हैं। पास विद ऑनर 8 ही बनते हैं, यह तो बहुत बड़ा इम्तिहान है। अपने को देखना, हमारी आत्मा पवित्र बनी है, बैटरी भरेगी तब जब योग लगेगा। आपका बैटरी भरेगा कब, जब आपका योग बाबा से लगता रहेगा। आप डिस्चार्ज, थोड़ा सा मोबाइल एकदम ख़त्म हो गया चार्ज, और आप चार्ज किए और फिर तुरंत निकाल दिए तो 10% चार्ज हुआ, कितना समय चलेगा, बहुत कम समय चलेगा। लेकिन आप बार बार चार्ज लगाते रहें और करते रहें, 100% हमेशा बना रहेगा। तो बाप से योग होगा तब तो सतो प्रधान बनोगे, तमो प्रधान आत्मा वापस नहीं जा सकती है। यह भी ड्रामा बना हुआ है, वहाँ दुख देने वाली कोई भी चीज़ नहीं। गाय भी बहुत सुंदर दिखाते हैं ना, कृष्ण के साथ गाय कितना सुंदर सुंदर दिखाते हैं। अभी का कैसा गाय है, श्री कृष्ण के साथ गाय कितना सुंदर दिखाते। बड़े बड़े आदमी का फर्नीचर भी सुंदर होता है ना, तो ये जो गाय भैंस दिखाते हैं ना, ये सब फर्नीचर है वहाँ का, सुंदर है। प्रकृति भी बहुत सुंदर होती है। गाय अच्छा दूध देती है, तब तो दूध की नदियाँ वहाँ बहती हैं। अब यहाँ कहाँ, यहाँ तो है नहीं वैसा।
अभी तुम नॉलेजफुल बन जाते हो। इस दुनिया को तुम बहुत अच्छी तरह से अब तुच्छ समझते हो, समझ रहे हो ना, ये दुनिया कुछ भी नहीं, यहाँ क्या रखा है, कुछ नहीं। इनका सारा किचड़ा स्वाहा होने वाला है, तो क्या इसमें फंसना। फिर सारा किचड़ा निकल कर सब स्वच्छ होगा, सब कुछ स्वच्छ हो जाएगा। हम अपनी राजधानी में जाते, उनका नाम है स्वर्ग। सुनते ही मन में खुशी की लहर दौड़ पड़ती है कि वाह बाबा, हम तो निकल रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सीख लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सारे। अभी इस अनसुधरी पुरानी दुनिया को सुधारने के लिए स्वयं को पहले सुधारना है। हम दुनिया को नहीं सुधार सकते जब तक हम खुद शक्तिशाली नहीं। तो अपनी बुद्धि को पहले बाप की याद से रिफाइन बनाना है, अपनी बुद्धि को। आपस में रू रिहान जरूर करनी, वाद विवाद नहीं होता है। ये लोग बोलते हैं अवगुण देख रहे हैं, अवगुण नहीं देखा जाता, ये वाद विवाद नहीं होता है। यहाँ पर आप अपना ऑप्शन रखते हैं, अब अनुभव रखते हैं। नॉलेज का दान दो, सभी का भंडारा भरपूर करो। क्यों बाबा बोलता है नॉलेज का दान दो, तब तो भरपूर होंगे सारे भंडारे। वरदान है, स्वमान की सीट पर स्थित होकर शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले विशाल बुद्धि बनो। अपनी विशाल बुद्धि द्वारा सभी शक्तियां रूपी सेवाधारियों को समय पर कार्य में लगाओ। आंखें शक्तिशाली है ना, शक्तियों का प्रतीक है ना। हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, मैं आत्मा हूँ, ये आत्मा शक्तिशाली है। शक्ति भर रहे हैं ना, हम अपने अंदर भी शक्ति भरे कि आत्मा को देखें। तो इस तरह से कार्य में लगाओ। जो भी टाइटल डायरेक्ट परमात्मा द्वारा मिले हुए, स्वमान मिला हुआ ना टाइटल, उसी को कहते हैं। उसी नशे में रहो। मैं कौन हूँ? मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ, मैं इष्ट देवी हूँ, शिव शक्ति का अवतार हूँ। तो स्वमान की स्थिति रूपी सीट पर सेट रहो तो सर्व शक्तियाँ सेवा के लिए सदा हाजिर अनुभव होगी। जब हम सीट पर सेट रहते हैं तो स्वतः ही हमारी शक्तियाँ काम करती हैं। आपके ऑर्डर के इंतजार में वो रहती है कि कब ऑर्डर दे तब मुख बोले। अभी बैठ जाएं एकदम सारी कर्मेंद्रियों को एकाग्र करके, तो ये ऑर्डर मांगती हैं कि थोड़ा पैर फैलाना है, थोड़ा हाथ उठाना है। ऑर्डर मांगेगी, यहाँ से ऑर्डर, चलो हाँ चलो उठा देते हैं हाथ। तो ये ऑर्डर प्रमाण चलती है ना। लेकिन अभी क्या हो गया ना कि ये कर्मेंद्रियां हमें ऑर्डर करती हैं, हमें ऑर्डर करती है। यही चेंज करना है। तो वरदान और वर्षे को कार्य में लगाओ, मालिक बनो, योग युक्त हो जाओ, तब युक्ति युक्त बनकर सेवाधारियों से ले सकोगे और राजी कर सकोगे, सदा के लिए राजी रहोगे। बार बार अर्जी नहीं लगाना पड़ेगा। बाबा आंखें तो बार बार धोखा देती है, बाबा आंख कान तो बार बार धोखा देता है, ये अर्जी नहीं लगाना पड़ेगा आपको। स्लोगन है, कोई भी कार्य शुरू करने से पहले विशेष ये स्मृति इमर्ज रखो कि सफलता मुझे श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा का जन्म सिद्ध अधिकार है। कोई भी कार्य करने से पहले यही रखना है कि मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ, करण करावनहार बाबा आप हो, सब सदा सफलता हुई पड़ी है, मैं केवल निमित्त मात्र हूँ। ऐसे ऐसे संकल्प, ऐसे ऐसे स्वमान पर स्थित होकर कोई कार्य शुरू करना है। ओम शांति।